गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी बजाय 5:20 में उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है, बेटी को भी स्कूल भेजना है। तो मैंने सोचा टाइम से उठ जाओ तो सारा काम टाइम से हो जाएगा। तो बस अब करते हैं घर के काम वगैरह सब कुछ, क्योंकि घर के कामों में भी कम टाइम नहीं लगता, क्योंकि घर की सफाई में भी टाइम लगता है बहुत। और जब तक सफाई करती हूँ, जब तक मेरा बेटा उठ जाता है, जो मैं करती हूँ वो पहले ही जैसा हो जाता है। क्लीन नहीं रह सकता घर कभी भी, क्योंकि अभी वो छोटा जब तक नहीं रह सकता। बड़ा हो जाएगा तो फिर तो सफाई मतलब कुछ नहीं करेगा पहला फुली। तो बस चलो चलते हैं काम में, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। देखिए गाइस, 5:30 बजे और कितना अंधेरा रहने लग गया है अब सुबह सुबह। वैसे तो 5:30 पर रोशनी हो जाती थी, पर अब नहीं होती। अब थोड़ा मौसम चेंज है। मेरे घर से वो सामने दिख रही है वो रोड है, अभी तो गाड़ियाँ भी नहीं चलना ज़्यादा चालू हुई है। वो तो मैंने इधर की लाइट खोल रखी है, इसलिए रोशनी हो रही है, नहीं तो अभी बहुत अंधेरा है। देखिए, तो मेरा आधा काम हो गया है। देखिए आधी झाड़ू लग गई है अभी इसकी। देखिए इधर कचरा हो रहा है। अब और रूम की झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। अभी बज रहे हैं करेक्ट 5:30। तो चलिए गाइस बस चलते हैं, करते हैं काम। हेलो गाइस, बस हो गई घर के कामों से फ्री। चाय बनने रख दी है अभी। करो क्लीन करो तो। चाय बनने रख दी है हस्बैंड के लिए। बेटी नहा कर आ गई है, उसको गर्म पानी दिया था नहाने को, क्योंकि थोड़ा बच्चों के हिसाब से तो मौसम ठंडा होने लग गया है। तो बस अब मैं नहाऊँगी। इसके बाद मैं पहले मंदिर जाऊंगी, कि वैसे मैं रोज़ मंदिर जाती थी पहले भोले बाबा के, पर अभी कुछ टाइम से सिर्फ मंडे टू मंडे ही जा रही हूँ। पर अब रेगुलर चालू करूँगी। और वैसे भी आज मुझे मंदिर साफ़ करना है, क्योंकि कल मैं मंदिर साफ़ नहीं कर पाई थी। तो पहले मुझे मंदिर साफ़ करना पड़ेगा, फिर पूजा करनी होगी। तो पहले मैं मंदिर होकर आ जाऊँगी, फिर घर की पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे अखंड जोत की बाती भी बनानी है, कलावे वाली। ज़्यादातर वही बनती है कलावे वाली, क्योंकि वो सही चलती है। तो बस एक मेरे नवरात्रि के 9 दिन के फास्ट रहेंगे, और मैं अखंड जोत जलाती हूँ। तो बस वही सब कुछ करनी है, तो आराम से करती रहूँगी। पहले मंदिर होकर आ जाऊँगी। तो बस चाय बन रही है, हस्बैंड को चाय दे दूँ, बेटी को रेडी करूँ इसके लिए, फिर मिलते हैं आपसे। तो गैस मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश करना था तो वो भी हो गया है, और बेटी चली गई है स्कूल। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि ये हेयर तो सूखने वाले नहीं है, कॉम होना नहीं है। जूड़ा बांधती हूँ, ऊपर से कपड़ा बांधकर मतलब चली जाऊँगी मंदिर। तो बस मंदिर के लिए रेडी हो गई हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7:30। तो बस निकलते हैं मंदिर के लिए, मिलते हैं आपसे मंदिर पहुँच कर। तो देखिए बस निकल ली थी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि पहले मंदिर होकर आ जाऊंगी तो हो जाऊंगी फ्री, क्योंकि आज है मंडे, और मंडे के दिन होती है मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़। तो मैंने सोचा पहले मंदिर होकर आती हूँ। तो पहुँच गई थी फूल वालों के पास, और फूल वाली आज आंटी दे रही थी फूल वगैरह सब कुछ महंगे। पर हम लोग रेगुलर वाले होते तो उनको मतलब 10 रुपए की डलिया में रख कर देती हैं रोज़ मंदिर के लिए। तो वो हम लोगों को तो सही है, पर जो एक बार लेने आए तो उनको बहुत महंगे देती हैं। तो देखिए ये हैं भोले बाबा, यहीं मैं रेगुलर आती हूँ मंदिर। मतलब अभी कुछ टाइम से रेगुलर नहीं है, वरना मैं रेगुलर जाती थी रोज़, मतलब नियम से था। तो बस इसके बाद यहाँ है हनुमान जी का मंदिर, पूजा की, फिर हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने गई। और यहाँ पर ही है काली माता के मंदिर, पर वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़, और मंदिर की सजावट वगैरह भी चल रही थी। तो बस इसके बाद मैं निकल ली थी घर के लिए, क्योंकि मुझे आकर करना था घर की भी पूजा। तो बस इसके बाद घर के लिए निकली थी। वैसे हम लोग इस मंदिर पे सैटरडे को भी जाते हैं, सैटरडे की शाम को। बस गाइस मंदिर से आ गई हूँ, अब जाकर घर की पूजा करूँगी। मुझे लेनी थी माला वगैरह, तो वो भी लेकर आई। आज तो सब कुछ रेट हाई हो गया है हर चीज़ का, क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट जो हो गए। तो चलिए आज मिलते हैं घर पहुँच। जैसे ही घर पर आए तो पता चला काव्यास उठ चुका है। तो थोड़ी देर काव्यास गोदी में आया, क्योंकि बच्चे सोकर उठते तो उन्हें मम्मा लगती है। तो बस थोड़ी देर गोदी में रहा, फिर उसने मुझे छोड़ा। तो मैंने कहा चलो आज ही मुझे मंदिर भी साफ़ करना, क्योंकि मंदिर भी काला हो जाता है, दिया वगैरह लगाओ तो उससे थोड़ा बहुत हो जाता है काला। तो बस कॉलिन से कर रही थी साफ़। उसके बाद मैंने जो पीताम्बरी से साफ़ करने वाले भगवान जी थे उनको सबको एक साइड किया, और जो मार्बल वगैरह के साईं बाबा और फ़ोटो वगैरह उनको सबको निकाली, क्योंकि मंदिर भी काफ़ी टाइम हो गया है कि अंदर से साफ़ नहीं किया गया था। तो मैंने कहा चलो पूरा साफ़ ही कर देते हैं अच्छे से।
तो बस उसी में लग गई थी। और आप लोग ये मत समझिएगा कि ये झाड़ू घर की है, ये ओनली भगवान के मंदिर की झाड़ू है छोटी सी। तो इसलिए कि लग गई थी मंदिर की सफाई करने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मंदिर साफ़ नहीं हुआ था। और फिर इसके बाद मेरे यहाँ दिवाली पर सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग घर चले जाते हैं। मतलब अभी जो सफाई हुई है यही दिवाली के बाद तक की रहेगी। मतलब मैं घर की भी अभी सफाई करूँगी, वही दिवाली की होती है। फिर दिवाली के बाद आके मुझे दूसरी बार सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि घर हो जाता है गंदा। और इतनी मिट्टी हो गई थी, सच में मिट्टी तो बहुत हो जाती, पता नहीं मिट्टी आती कहाँ से। मैं इतने 4th फ्लोर पर रह रही हूँ, इतना ऊँचे पर रह रही हूँ, फिर भी मिट्टी आ जाती है, पता ही नहीं है कि मिट्टी आती कहाँ से। तो बस मंदिर वगैरह साफ़ करने में लगी थी, बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा कॉलिन से रगड़ के कर दूँ, पर जितना हो सकता था उतना ही हुआ। और पता है सबसे ज़्यादा दिए का जला हुआ था, वो तो ऐसा हो गया था वो कि बिल्कुल काला होता जा रहा था कपड़ा। तो बस सफाई वगैरह करी, फिर भगवान की पूजा करने के लिए बैठ गई थी कि चलो इस टाइम तक मतलब मुझे 1 से 1.5 घंटा लग चुका था, इतनी सफाई करी। और देखिए ये मैंने कटोरे में पानी रखा है, इसको पूरा साफ़ कर दिया था, फिर से वो वैसे ही हो जाता है, कितनी भी सफाई कर लो। पर वो तो पीतल वाले तांबे वाले बर्तन एक जैसे ही हो जाते हैं, जब तक पीताम्बरी से साफ़ करो, जब तक वो बिल्कुल नए जैसे चमकते हैं। तो बस मेरे भगवान भी नहा लिए थे, मैंने पूरे पीताम्बरी से भगवान भी क्लीन कर लिए थे। तो आज उनको न्यू कपड़े भी पहना दिए थे, क्योंकि कृष्ण भगवान के कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस उनके कपड़े भी न्यू कर दिए थे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो देखिए इसके बाद मैंने बनाई कलावे वाली बाती, घुमा घुमा कर कलावे को, तो बहुत अच्छी कलावे की बाती बनती है। इसके बाद मेरी हो गई थी पूजा और हवन भी हो चुका था। और देखिए मेरे भगवान जी पूरे फूलों से सज चुके थे। और ऊपर बिठाई थी मैंने माता जी को, क्योंकि मैं नीचे नहीं है मेरे मंदिर में इतनी जगह कि मैं अखंड जोत भी जला कर रख पाऊँ। तो इसलिए मैंने मंदिर के ऊपर बिठा दिया था। और ये देखिए ये डब्बा दिख रहा है आपको, यही डब्बे मेरे पूरे साइड में लगाए जाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा कहीं गिरा ना दे कुछ चीज़, इस वजह से। तो इसलिए उतनी जगह है तो पूरा एडजस्ट करना पड़ता है भगवान जी को ऊपर नीचे करके पूरा। तो बस हो गई थी पूजा, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। देखिए आप लोग ये डब्बे रखें, और एक डब्बा मैंने ये रखा है, यहाँ पर मैं पूरा बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शैतान है, कहीं फ़ोटो वगैरह ना गिरा दे दिए पर। और आप लोग सोच रहे होंगे ये तेल का दिया है, सरसों का तेल का, क्योंकि मेरी जो कुलदेवी है उनको सरसों का दिया लगता है। और देखिए ये मैंने बाती बनाई है, कलावे की बाती है। कभी भी आप लोग इसकी बाती बनाएंगे आपकी काफ़ी अच्छी इतना ही चलेगी, और पता है बहुत अच्छा चलता है। तो पता है मेरा पूरा सामान एडजस्ट करना पड़ा है, मेरा हवन भी हो गया। देखिए मैंने पूरा सामान इधर एडजस्ट किया, क्योंकि जगह कम है तो फिर क्या करें, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। हेलो गाइस, बस अभी जस्ट पूजा करके फ्री हुई हूँ। मैं 8 बजे से पूजा कर रही हूँ, 9:30 बज गए, क्योंकि मेरे को क्या मंदिर भी आज ही साफ़ करना, पूजा भी करना, तो फिर तो समझ लो टाइम कितना लगता है। तो बस अभी जाकर हुई हूँ फ्री। अब मैं अपने बेटे को नहलाऊँगी, क्योंकि अभी तक उसको नहलाया भी नहीं है। और बस मेरे तो नवरात्रि के फास्ट है 9 दिन के, तो अपने लिए तो कुछ नहीं बनाऊँगी, सीधे शाम को ही खाना एक टाइम, और मतलब एक टाइम भी फरार करना, बस वही है। और आप लोग पता है जो मैंने आपको कलावे की जोत बताई है बनाना, बनाएंगे ना सच में बहुत बहुत अच्छे से बनती है, बहुत अच्छी मतलब चलती भी है, मतलब काफ़ी टाइम तक रहती है, मतलब ये है। तो बस गाइस अभी जाकर हुई हूँ फ्री, इतनी थक गई हूँ, मतलब 1-1.5 घंटे से कंटिन्यू लगे रहे काम, इसलिए। तो बस आप लोग बने रहिएगा बराबर, पूरा ब्लॉग देखिएगा, फिर इस ऐड स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा, सभी लोग ऐड के साथ देखिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं हमसे कुछ टाइम बाद, देखते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको अपने बेटे की हरकतें। देखो वो क्या हरकतें करता है, इस वजह से मैं है ना, टीवी चल रही है अभी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे। देखिए मैंने बोला था ना कि मेरे घर की सफाई कब तक रहती है, जब तक मेरा बेटा सो रहा होता है। तो एक साइड रखा है पॉप मतलब कुरकुरे, और एक साइड रखा है नमकीन। और देखिए ये मेरी कपड़े वगैरह सब नीचे फेंक देता है, और अपन यहाँ खड़ा हुआ है, मतलब कोई चीज़ रह नहीं सकती घर में अच्छे से। A few moments later. तो बस गाइस मैं आ गई हूँ किचन में अब, क्योंकि मैंने कहा चलो हस्बैंड के लिए बनाना है राइस, मतलब फ्राई वाले। तो ये आलू लेकर आ गई हूँ, अब मैं आलू कट करूँगी अभी और बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि आने का टाइम है, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आती है तो उसी टाइम वो आएंगे और जब खाएंगे अभी। तो बस अब किचन में आ गए, खाने की तैयारी। बेटा अभी सो गया है आज, तो बस अभी मैंने सोचा चलो जब तक अपना काम ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरे बेटे की थी छुट्टी, क्योंकि नवरात्रि, क्योंकि छोटी क्लास में प्ले ग्रुप में तो स्कूलों की छुट्टी ही रहती है ज़्यादा। तो आज इसकी छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो किचन में काम कर लेते हैं, जब तक कोई जाएगा, क्योंकि वो सो रहा होता है ना काम हो जाता है, नहीं तो हो नहीं सकता काम।
तो फटाफट काम करेंगे, क्योंकि मेरे को कुछ खाना नहीं है, मैं सिर्फ एक टाइम शाम को खाऊंगी। और भूख भी सच में कहते हैं ना कि व्रत करो तो भगवान शक्ति भी देती है माता रानी, और वो शक्ति दी हुई है कि भूख नहीं लग रही, वरना नॉर्मल में इतने टाइम तक नहीं खाओ तो बीपी लो होने लग जाएगा, हाथ पैरों में एकदम ऐसा है लगेगा कि अपन को मतलब क्या हो रहा है, हाथ पैर टूटने लग जाते हैं, मतलब हर दिक्कत होने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। पर जब व्रत करो तो भगवान शक्ति देते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। वैसे कोई भगवान नहीं कहते कि तुम भूखा रहो, हमारे लिए व्रत करो भूखा रहकर, जैसी मतलब अपने अंदर श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हो। और कोई भी ये नहीं कहते कि आप बीमार हो जाओ हमारा व्रत करते रहो, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे अंदर है कि मैं हमेशा करती हूँ नवरात्रि, तो मेरा ये है कि मुझे करनी ही है, तो बस वही है। एक दिन मार्केट भी जाना है कन्याओं के लिए कुछ लेने वगैरह। अभी तो मतलब चीज़ समझ लो, अब तो डेली कुछ ना कुछ काम रहेगा, डेली बिजी भी रहेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। कि गाइस निकल ली हूँ घर से बेटी को ट्यूशन छोड़ने के लिए, मतलब वही काम रोज़ाना का रहता है घर में, तो ट्यूशन छोड़ना लेने जाना बहुत काम हो जाता है वैसे भी। तो बस अभी निकली हूँ, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब मैं बोल ज़रूर रही हूँ, मुझे ये भी नहीं दिख रहा है मोबाइल में मैं दिख भी रही हूँ कि नहीं, क्योंकि बाहर की रोशनी इतनी तेज़ है कि फ़ोन की रोशनी तो आ ही नहीं रही। तो देखिए यार ही जा रही है, ये है काव्या। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। मेरी बेटी जिस जगह ट्यूशन जाती है वो है ये सोसाइटी, और यहाँ पर भी पंडाल बनता है गरबे का, मतलब माता जी बिठाते हैं, तो उन लोगों ने आगे बिठाया है इस बार। तो हर सोसाइटी में यहाँ गरबे होते हैं, जितनी भी सोसाइटी होती है, और मेन बड़े बड़े गरबे अलग होते हैं, जिनको यहाँ खेलने जाना हो बस वही है। इसके बाद जब मैं लेकर घर आ गई थी, फिर मैंने करी साबूदाना खिचड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे एक ही टाइम खाना था, तो मैं बना रही थी साबूदाना खिचड़ी। तो बस थोड़ा फास्ट कर दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो बस यही है आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।